नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे साथ है बबलू दा, मासस के केंद्रीय सचिव है। कुछ दिनों से जो है खबर आ रहा है कि मासस जो है वो सीपीआईएम या जेएमएम में विलय हो जाएगी। चुनाव का मौसम है, कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं। हमारे साथ बबलू दा है, बात करेंगे इन्हीं से क्या है जो है किस पार्टी में वो जाना चाह रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक में क्या निर्णय लिया गया। दादा, कुछ दिनों से मासस का जो है विलय का बात हो रहा था, आप लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन था, सबने अपनी अपनी राय रखी, क्या निर्णय हुआ? अभी तो विलय की बात पिछले 3 साल से चल रही है। कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर मासस लगातार संघर्ष कर रही थी। उस संबंध में भाकपा माले का क्या दृष्टिकोण है, इन सारे चीज को दूर करने के लिए कई दौर की बैठक हुई। अभी भी कुछ ऐसे बात है जिनको मिल बैठ के दूर किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे का तय किया जाएगा क्या हो। आज की जहाँ तक बैठक का बात है, इसमें हम लोग संगठन को मजबूती के साथ सब जगह खड़ा करने का तय किया है और जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर संघर्ष को तेज करने का तय किया गया है। मतलब सीपीआईएम में जाना आप लोग चाह रहे हैं कि जेएमएम में? सीपीआईएम नहीं, सीपीआईएमएल भाकपा माले के साथ बात हो रही है। चूंकि भाकपा माले झारखंड आंदोलन में भी रही है और लगभग एक ही समय की दोनों पार्टियां हैं। बहुत सारे संघर्ष साथ मिलकर हम लोग किए, विचारधारा भी बहुत हद तक मिलती है, कुछ बिंदुओं को लेकर मतांतर रहा है, तो उन सब मतांतर जो रहा है उन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद फिर आगे तय किया जाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे कि विधानसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या आप लोग का स्टैंड रहेगा? क्योंकि सिंदरी से और निरसा से जो है मासस चुनाव लड़ते आ रही है। मासस का जहाँ यह सब दिन प्रयास किया है कि जो यहाँ दोनों ही सीट बीजेपी का ही में है और बीजेपी विरोधी जो वोट है उनको हम लोग एक जगह एकत्रित जैसे रहे इसका प्रयास किया है। इसके लिए गठबंधन हो चाहे जिस मंच पर हो, एक साथ लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास होगा कि सारे बीजेपी विरोधी जो वोट है वो एक साथ एकत्रित रहे, संगठित रहे और बीजेपी के जो चुनौती है उसको हम लोग जवाब बनकर दे सके। ये प्रयास होगा कि हम लोग सब एक साथ मिले। वो गठबंधन में यदि होता है तो गठबंधन में ही हम लोग शामिल होकर करें, चूँकि यहाँ सबों का मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी को यहाँ परास्त करना। दादा, अगर देखा जाए तो आप ये निर्णय जो है पार्टी आपकी वो लोकसभा चुनाव के पहले भी ले सकते थे, लेकिन अभी जो है विधानसभा चुनाव है, अभी ये निर्णय हो रहा है। नहीं, ये प्रक्रिया मैंने बताया 3 साल से लगातार चल रही। कुछ मुद्दों बिंदुओं पर मतांतर था जिसको धीरे धीरे बैठ के एक दूसरे को समझ के वो दूर करने का ही हो रहा है। तो उसी क्रम में चुनाव के से लोकसभा चुनाव से पहले वो चीज़ नहीं हो पाया था। चुनाव के बाद फिर हम लोग मिल बैठ के उस पर बातें हो रही है। यदि आगे सब सहमति बनती है तो फिर यह अंतिम निर्णय में जाएगा। लोकसभा चुनाव में दादा जैसे कि 9,000 वोट सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आपके पार्टी के समर्थन से ही जो है चुनाव लड़े थे जगदीश रावत जी, उनको है। आप किस तरह से जो है पार्टी को मजबूत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लगभग 2 ध्रुव में बटा हुआ था, जिसमें एक एनडीए था, दूसरा इंडिया, उसको अभी हम लोग जो नाम सुन रहे हैं उस पर है। तो इन दोनों के अलावा एक विकल्प बनने का जो ही था उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। लोगों ने लोगों को विकल्प के रूप में नहीं स्वीकार किया, जिसके कारण से वोट कम आया। विधानसभा चुनाव में परिप्रेक्ष्य परिस्थिति अलग है। विधानसभा में सब दिन हम लोग विपक्ष में रहे हैं और मजबूती के साथ लोगों के जन मुद्दों को लेकर आंदोलित भी रहे हैं। लोग हमें विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लोगों का आशा भरोसा है, इस कारण से विधानसभा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। देख सकते थे, ये हमारे साथ है बबलू दा, मासस के केंद्रीय सचिव है। बहुत जल्द सभी के निर्णय से जो है पार्टी को विलय करेंगे और अभी तक जो सहमति बनी है वो सीपीआईएम की तरफ, सीपीआईएम एल की तरफ जो है ज़्यादातर बनी है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा जो है
वो मिलती है, ये कह रहे हैं बबलू दा। अभी देखना है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इससे जो है मासस को कितना फायदा मिलता है ये तो देखने वाली बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।